नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ब्रह्मांड में एक बड़ी घटना होने जा रही है। राहु की जो पंचम दृष्टि है, क्योंकि राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु की दृष्टि बुध के घर में पड़ रही है, तो कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है और राहु एक पापी ग्रह भी है। तो जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है जब राहु केतु का प्रभाव होता है। प्रिय मेष राशि वालों, आपके जीवन में कैसा प्रभाव रहेगा और कौन से भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही है और आपके जीवन में कैसा प्रभाव रहेगा, तो आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि आने वाले समय में कौन सी बड़ी घटना आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी और जय राहु महाराज अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राहु केतु यह 9 ग्रहों में सबसे पापी ग्रह होते हैं। यह सबसे नकारात्मक प्रभाव देते हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में अच्छा प्रभाव भी देते हैं और कुछ परिस्थितियों में नकारात्मक प्रभाव भी देते हैं। यह राजा को रंक बना देते हैं और रंग को राजा भी बना देते हैं। इस प्रकार का प्रभाव रहता है राहु और केतु का। राहु जो इस समय आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हुए हैं, अपने मित्र के घर में हैं। और जब कोई ग्रह अपने मित्र के घर में होता है तो वहाँ पर बहुत ही अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अगर अच्छा ग्रह होता है तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, अगर पापी ग्रह होता है तो वहाँ पर जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, संघर्ष देखने को मिलता है। राहु का आपके आय और लाभ के भाव में बैठना यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता भी देखने को मिलेगी, परंतु धैर्य अवश्य बनाकर रखें, क्योंकि यह एक मायावी ग्रह है। जीवन में माया रचते हैं, कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अगर आपको जीवन में सफलता मिल रही है तो यह निश्चित नहीं है, क्योंकि कभी भी बदलाव कर सकते हैं। जीवन में अनिश्चितता भी देखने को मिलती है। फिर ये मेष राशि वालों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राहु यहाँ पर नकारात्मक परिणाम भी देते हैं और सकारात्मक परिणाम भी देते हैं। आर्थिक स्थिति में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु कभी कभी आर्थिक स्थिति में ही नुकसान आपको देखने को मिलता है। कभी आप किसी पर विश्वास कर कोई कार्य करते हैं या किसी को धन देते हैं, परंतु जब आप धन की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आपका धन वापस नहीं होता है, कार्य आपके रुक जाते हैं धन के क्षेत्र में। प्रिय मेष राशि वालों महत्वपूर्ण हो जाता है, यह महत्वाकांक्षी भी बनाता है। यानी राहु की जो पंचम दृष्टि बुध के घर में पड़ रही है, यानी तीसरे भाव में पड़ रही है, यह व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं और जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है या अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। कुछ व्यक्ति यहाँ पर सफल हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्तियों को जीवन भर यहाँ पर संघर्ष भी करना पड़ता है। कभी कभी मान सम्मान भी आपका घट जाता है। राहु की यह पंचम दृष्टि बुध के घर में पड़ रही है, तो यहाँ पर करियर के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है, सफलता आपको देखने को मिल सकती है। संचार के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं और यहाँ पर राहु का प्रभाव आने के कारण सफलता आपको अवश्य ही देखने को मिलेगी। बुद्धि के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु अहंकार देखने को मिलता है कार्य क्षेत्र में। आप कार्य को शीघ्र सफलता प्राप्त कराने के लिए कुछ बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कभी कभी अधिक धन की आपको हानि देखने को मिल जाती है व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्य अवश्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, जो कि साहस और पराक्रम का भाव होता है। कभी कभी आलस्य देखने को मिलता है, अहंकार देखने को मिलता है जीवन में। कभी कभी आप जीवन में बड़े फैसले लेते हैं, परंतु वह आपके सफल नहीं हो पाते हैं। कभी दूसरों के फैसलों पर आप कार्य करते हैं और फिर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लगातार यहाँ पर कुछ भी जीवन में निश्चित नहीं रखते हैं, लगातार जीवन में अनिश्चितताएं देखने को मिलती हैं। किसी कार्य क्षेत्र में लगातार आपको सफलता देखने को मिल रही है, परंतु कहीं ना कहीं वहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी आपका मान सम्मान बढ़ा देंगे, यानी आपके मान सम्मान को लगातार बढ़ाएंगे, परंतु अचानक से इस प्रकार के कार्य करेंगे, आपका जो मान सम्मान है वह घटना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे, परंतु अचानक परिवर्तन करेंगे, क्योंकि यह भ्रम फैलाते हैं। कभी कभी इस भ्रम के कारण व्यक्ति जीवन में अधिक महत्वाकांक्षी हो जाता है
और महत्वाकांक्षी के कारण वह जीवन में कर्ज और खर्चों के कारण जीवन में उतार चढ़ाव उसे देखने को मिलता है। जो आप लगातार धन का निवेश कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको सोच समझकर ही धन का निवेश करना चाहिए। उस क्षेत्र में आपको धन का निवेश करना चाहिए जिसमें लाभ की अधिक मात्रा हो, यानी जिसमें लाभ आपको अधिक प्राप्त हो सके, निश्चित हो सके कि हाँ इसमें मुझे लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो राहु आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं और दृष्टि आपके तीसरे भाव में है जो कि साहस और पराक्रम का भाव होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है क्योंकि यहाँ पर गुरु भी विराजमान है, बुध भी विराजमान है और सूर्य भी विराजमान है और राहु की पंचम दृष्टि इस घर पर पड़ रही है, यानी तीनों ग्रहों पर राहु का प्रभाव देखने को मिलता है। और राहु जब जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, क्योंकि राहु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, यह जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक बना देते हैं और कभी कभी इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है कि व्यक्ति अचानक रंक से राजा बन जाता है, यानी जीवन में बहुत धन देखने को मिलता है, कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं, वह किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है लगातार उसमें सफलता देखने को मिलती है। परंतु यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में धैर्य अवश्य बनाकर रखना चाहिए, संयम अवश्य बनाकर रखना चाहिए। आपको इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि कभी जीवन में उतार चढ़ाव आए तो आप उसका डटकर मुकाबला कर सकें। धन का निवेश अच्छी जगह आपको करना चाहिए, बचत आपको अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि जब जीवन में धन की आपको कमी हो या कोई समस्या आपके सामने है तो उस धन से आप उस समय अच्छे से आप अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल और मंगल भी साहस और पराक्रम के स्वामी होते हैं। मेष राशि वाले अत्यंत आत्मविश्वास से भरे होते हैं और साथ ही साथ जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं क्योंकि मेहनती बहुत होते हैं और कार्य को सही ढंग से करते हैं। परंतु जब ग्रहों का चक्रव्यूह आता है तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। आप जीवन में कितनी मेहनत करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, परंतु सफलता ही नहीं मिल पाती है, लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आप किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं और फिर भी आपका मान सम्मान नहीं बढ़ता है। कभी कभी इस प्रकार का प्रभाव भी देखने को मिलता है कि मेहनत आप करते हैं, परिश्रम आप करते हैं और फिर उसका फल किसी और को मिल जाता है। यानी नौकरी के क्षेत्र में आप अधिक मेहनत कर रहे हैं, सबसे अधिक मेहनत कर रहे हैं और फिर भी वह अधिकारियों का सहयोग किसी और को मिल जाता है, पुरस्कृत कोई और हो जाता है और आप जीवन में उतार चढ़ाव या संघर्ष ही रहता है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है यह राहु केतु के प्रभाव के कारण भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि खर्चे और नुकसान के भाव में शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं और शनिदेव महाराज आप जानते हैं अपने शत्रु की राशि में है, तो यहाँ पर आपके खर्चे अवश्य ही बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। परिवार से संबंधित आपके खर्चे बढ़ सकते हैं या शिक्षा संबंधित आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लगातार बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। राहु केतु, क्योंकि केतु इस समय आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल के साथ बैठे हुए हैं, आपकी राशि के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर मंगल अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, परंतु केतु यहाँ पर भी कुछ उतार चढ़ाव अवश्य ही देते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है राहु और केतु का जानना कि राहु कौन से भाव में बैठे हुए हैं और राहु की पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि और सप्तम दृष्टि कौन से भाव में पड़ रही है। साथ ही साथ जिस प्रकार राहु की दृष्टि पड़ती है उसी प्रकार केतु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस भाव में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं और फिर भी अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। कभी आपने देखा होगा कि आपके राशि में अच्छे भाव में और अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं फिर भी अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर किसी न किसी पापी ग्रह की दृष्टि अवश्य ही रहती है जिससे कि उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है राहु की जो पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, यह सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं, यानी अपनी 5वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 5वें भाव को देख रहे हैं और साथ ही साथ अपनी नवम दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं। 7वां भाव विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है, साझेदारी में व्यापार का होता है, तो यहाँ पर भी राहु का प्रभाव रहेगा। कभी कभी जो आपके साझेदार हैं वह आपको जीवन में थोड़ी सी चुनौतियाँ देखने को मिल सकती है या छोटी मोटी हानि देखने को मिल सकती है या कोई मानसिक तनाव भी आप ले सकते हैं किसी कार्य क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपको संयम बनाकर रखना चाहिए। प्रिय मेष राशि वालों, जो शादीशुदा व्यक्ति हैं यानी दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर क्रोध पर आपको नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि लगातार उतार चढ़ाव दिखाते हैं, कभी अच्छा प्रभाव दिखाते हैं, कभी जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यह भ्रम फैलाते हैं।
जब राहु भ्रम फैलाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम इस क्षेत्र में बहुत अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं, इस क्षेत्र में हम सफल हो सकते हैं, या हम अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं क्योंकि उस समय हमें अच्छी आय प्राप्त होती है तो हम अपने खर्चे को बढ़ा लेते हैं, परंतु अचानक से हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आपकी आय घट जाती है, खर्चे आपके लगातार बढ़ जाते हैं, वहाँ पर हमें संघर्ष करना पड़ता है उन खर्चों को पूरा करने के लिए, और जो यह संघर्ष जीवन भर भी चलता है। इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको अपने खर्चों पर अवश्य ही नियंत्रण रखना चाहिए। और साथ ही साथ यह समय महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 3 ग्रह आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, बुध, साथ है गुरु और सूर्य, परंतु जो राहु की दृष्टि पड़ रही है इसलिए आपको राहु के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। आपको लगातार सोमवार के दिन महादेव को जल अवश्य ही देना चाहिए, और साथ ही साथ शनिवार के दिन आपको पीपल को जल अवश्य दें। आप दान पुण्य भी कर सकते हैं काली वस्तुओं का, यह भी बहुत अच्छा रहता है। उड़द की दाल या 100 मीटर काला कपड़ा दान कर सकते हैं, चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु के उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं, जीवन में स्वास्थ्य आपका सही नहीं रहता है, परेशानियां रहती हैं, तो यहाँ पर आपको केतु के उपाय अवश्य ही करनी चाहिए। लगातार काले कुत्ते को आपको रोटी खिलानी चाहिए। अगर आप केतु के उपाय करेंगे तो आपका जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं वह अवश्य ही सुधार देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ग्रह लगातार हमारे महत्वपूर्ण प्रभाव देते हैं और साथ ही साथ जीवन में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, संघर्ष भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की समस्याएं दिखलाते हैं जीवन में, और इस सभी संघर्ष से बचने के लिए प्रिय मेष राशि वालों हमें उपाय अवश्य ही करने चाहिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है राहु की जो पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, जो साहस और पराक्रम का भाव है। यहाँ पर आपको धैर्य और संयम बनाकर रखना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो धीरे धीरे उस कार्य को बनाना चाहिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको निवेश करना चाहिए, उसी कार्य में मेहनत करनी चाहिए। आप अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय राहु महाराज, हर महादेव, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें यस। अगर हमारा समझाना आपको अच्छा लगा है तो यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा, जय राहु महाराज।